Hello students, today we are going to discuss the following topics of the surface chemistry, that is number 1, catalysis. What is catalysis and what is catalyst? Positive and negative catalyst, promoters and poisons, homogeneous and heterogeneous catalyst, and adsorption theory, how the catalyst work. First, what is catalysis? To understand this thing, take an example, the decomposition of KClO3. We take an example of decomposition of KClO3. KClO3 decompose it into KCl plus oxygen. The reaction takes place at 653 to 873 Kelvin in general conditions. But if we add a substance, that is MnO2, if we add a foreign substance, that is MnO2, then this reaction can proceed at temperature of 473 to 633 Kelvin. It means if we add a foreign other substance than the reactant, the reaction takes place on lower temperature, that is 473 to 633 Kelvin. In 1853, a scientist name is Berzelius. In 1853, a scientist Berzelius, for this type of substance which can alter the rate of reaction, suggest a name, a term, that is catalyst for these foreign substance. ये जो सब्सटेंस हमने डाला है जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हुआ है, उसके लिए उन्होंने बर्जेलियस ने एक टर्म दी जिसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट. तो कैटलिस्ट वी कैन डिफाइन कैटलिस्ट सब्सटेंस which can alter rate of chemical reaction but remain unchanged chemically and quantitatively. यानी ना तो इसकी क्वांटिटी पे कोई फर्क आता है और ना ही इसकी केमिकल कंपोजिशन पे कोई फर्क आता है. तो ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन की रेट को अल्टर कर दे लेकिन केमिकली और क्वांटिटेटिवली उस पर कोई फर्क ना पड़े, उसके लिए बर्जेलियस ने एक टर्म दी जिसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट. और इस फिनोमिना का नाम, इस जो ये फिनोमिना है अल्टर करने का, इसको दिया कैटालाइसिस. फॉर दिस फिनोमिना बर्जेलियस यूज द टर्म कैटालाइसिस. So this is the catalyst. Now there are two type of catalyst. Number one, positive catalyst, or number two, negative catalyst. Positive catalysts are those catalysts which can accelerate the rate of reaction. Accelerate rate of chemical reaction. और ये क्या करेगा, ये एक्सेलरेट करता है स्लो डाउन
slow down the rate of chemical reaction। तो ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन की रेट को एक्सेलरेट करता है वो पॉजिटिव कैटलिस्ट कहलाएगा, और जो स्लो कर देता है वो नेगेटिव कैटलिस्ट कहलाएगा। इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, SO2 plus O2 converted into SO3 in presence of V2O5। अगर SO2 से SO3 बनाने का जो प्रोसेस है इसमें हम V2O5 ऐड कर दें तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। और अगर दूसरा केस हम लेते हैं H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोज करें तो इसको डिकम्पोज करने पर वाटर और ऑक्सीजन बनता है, लेकिन अगर हम इसमें फॉस्फोरिक एसिड डाल दें तो इसका डिकम्पोजिशन रेट जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि ये रिएक्शन को स्लो कर रहा है इसलिए नेगेटिव कैटलिस्ट है, और जो रिएक्शन को फास्ट कर रहा है वो पॉजिटिव कैटलिस्ट है। अब नेक्स्ट टर्म है प्रोमोटर्स एंड पॉइजन्स। नेक्स्ट थिंग इज द प्रोमोटर्स एंड पॉइजन्स। अब प्रोमोटर्स एंड पॉइजन्स क्या है? प्रोमोटर्स और कहता है पॉइजन्स। देखिए, इसको समझने के लिए क्या है कि दो बातें हमारे समझ में आ गई, एक रिएक्शन, एक रिएक्टेंट, एक प्रोडक्ट, एक कैटलिस्ट। लेकिन कैटलिस्ट के अलावा कुछ और सब्सटेंस होते हैं। देखिए, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करता है, लेकिन कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए या उसकी एक्टिविटी को कम करने के लिए और सब्सटेंस का हम यूज करते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रोमोटर्स या पॉइजन्स। देखिए, ऐसे सब्सटेंसेस जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। For example, we are taking the example of formation of ammonia by Haber process, that is N2 3H2 the converted into 2NH3. Ammonia is formed, and this process takes place in presence of iron. Iron is a catalyst. Iron is a catalyst, and we are also using in this process, that is molybdenum. This molybdenum activate this catalyst for this reaction, यानी कि इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने का काम कौन करता है? molybdenum। तो इसको हम बोलेंगे प्रोमोटर्स। दिस इज द नोन एज द प्रोमोटर। अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं CH3COCl। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। एसाइल हैलाइड, और इसका अगर हम हाइड्रोजनेशन करें तो रिडक्शन, हाइड्रोजनेशन मतलब रिडक्शन करेंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू द एल्डिहाइड, एंड दिस रिएक्शन इज टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4। अब देखिए, PD जो है वो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट, एंड BaSO4 इज ए पॉइजन। पॉइजन का मतलब क्या है? ये हाइड्रोजनेशन को या रिडक्शन को कंट्रोल कर देता है, स्लो कर देता है, क्योंकि इसको कंप्लीटली हाइड्रोलाइज अगर हम कर देंगे तो इट विल कन्वर्टेड टू द हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन ना मिलकर हमें मिल रहा है एल्डिहाइड, यानी इसका कंट्रोल हाइड्रोजनेशन हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कंट्रोल रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर जो सब्सटेंस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर रहा है उसको हम पॉइजन कहते हैं, और जो बढ़ा रहा है उसको हम प्रोमोटर्स कहते हैं। तो सब्सटेंसेस which can activate the catalyst are known as a promoter, और जो deactivate करता है उसको हम बोलेंगे poison। अब बात ये है, इतनी सारी बातों में हम ये देखेंगे कि एक्चुअली कैटलिस्ट से ऐसा होता क्या है जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाती है। देखिए, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। इसके लिए ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, और ग्राफ ये है, किसी भी रिएक्शन के लिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज, रिएक्शन की पोटेंशियल एनर्जी चेंज, और हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट पे अगर हम ग्राफ खींचें तो देखिए ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। ये ग्राफ, ये पॉइंट, ये है रिएक्टेंट, और ये है
यहाँ बात समझ में आ रही है कि यहाँ देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्लॉट करें तो देखिए यहाँ दोनों की एनर्जी में एक डिफरेंस है। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज नोन एज अ डेल्टा एच। और यहाँ पर प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से कम है, तो ऐसी रिएक्शन में डेल्टा एच की वैल्यू होगी नेगेटिव, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। और अगर प्रोडक्ट की एनर्जी थोड़ी ज्यादा हो रिएक्टेंट से तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन यहाँ हम उसको आपको नहीं देख रहे हैं, हमें एक दूसरी बात देख रहे हैं। देखिए, अब अगर इस रिएक्शन को, कोई भी रिएक्शन जो हमने ली है, इस रिएक्शन में अगर हम एक कैटलिस्ट डालेंगे तो उसके लिए एक अलग ग्राफ बन के आएगा, तो वो ग्राफ कुछ इस तरह का हो। अब ये वाला जो ग्राफ है ये कैटलाइज्ड रिएक्शन है, यानी अगर आप कैटलिस्ट यूज करते और ये अनकैटलाइज्ड, यानी if reaction takes place in presence of catalyst and if reaction cannot take place in presence of catalyst, तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब रिएक्शन हो रही है तो यहाँ देखने की बात है, इस एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, तो देखिए कि एक्टिवेशन एनर्जी यानी हो क्या रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने से पहले मॉलिक्यूल्स को एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जो काइनेटिक में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो वो क्या है, उस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट बनने के लिए, लेकिन जब हमने कैटलिस्ट यूज किया तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। जब कम एक्टिवेशन एनर्जी हो गई तो वो काम जल्दी होने लगेगा, रिएक्शन स्पीडली होने लगेगा। तो इस तरह से कैटलिस्ट जो होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते हैं। अब नेक्स्ट बात है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। देखिए बहुत आसान है। होमोजीनियस ये कॉमन टर्म है जिसको हम बहुत बार 9th क्लास से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उससे पहले से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 11th क्लास में पढ़ते हैं। अभी हमने सॉल्यूशन चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा। होमोजीनियस और दूसरा है हेट्रोजीनियस। तो ये होमोजीनियस का मतलब क्या है, अगर सब कुछ एक जैसा हो, यानी जितनी चीजें आपने रखी सभी एक ही फेज में हो तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस। और अगर सब एक जैसा ना हो तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस। अब एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन ऐड कर बना रहे हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड, और अगर हम इसमें कैटलिस्ट यूज करते हैं NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब देखिए समझने की बात क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी एक गैस है, और कैटलिस्ट भी एक गैस है। यानी कि अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट और कैटलिस्ट सभी की एक ही स्टेट है या एक ही फेज है तो उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस कैटालाइसिस। ऐसे कैटालाइसिस को हम बोलेंगे होमोजीनियस। अब यही एग्जांपल हम ले लेते हैं। इसी रिएक्शन को अगर हम SO2 प्लस O2 कन्वर्टेड इनटू SO3 इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम। अब प्लैटिनम सबको पता है, दिस इज ए मेटल, तो इसकी स्टेट हो गई सॉलिड, ये गैस, ये भी गैस और ये भी गैस, यानी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट तो है गैस, और कैटलिस्ट जो है वो हमारा है सॉलिड। तो यहां स्टेट अलग हो गई है, इसको हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। दिस इज द होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस।